Next is value of x1 for which force on m is 0. तो इसमें ये शॉर्टकट है इसका, d/1 प्लस रूट m2 बाई m1 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस अगर x1 से है तो ऊपर m2 और m2 से है तो ऊपर m1। सो फर्स्ट विल बी करेक्ट ओवर हियर। इसी का ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आप पुट करेंगे वैल्यू, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। इसमें बताना है कि नेट फोर्स ऑन m इज 0, तो ऊपर वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, वहीं से आपका फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन m0। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L है, सेंटरोइड पे आपने एक m0 मास को रखा, तो इस पे तीनों साइड से फोर्स लगेंगे और तीनों आपस में 120 डिग्री पे होंगे, तो नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेट फोर्स ऑन द मास एट ए। तो ए पे जो मास है उस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे एक तो इसकी वजह से होगा फोर्स F, एक इसकी वजह से फोर्स होगा F, दोनों 60 डिग्री पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका √3F आ जाएगा। सो यहाँ से सॉल्व करके आपका सेकेंड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज नेट फोर्स ऑन मास कैपिटल M मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आप देखिए ये फोर्स मान लीजिए F1 है और ये फोर्स मान लीजिए F2 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो कॉमन सेंस की बात है कि F1 F2 से बड़ा होगा, और हमें पता है कि अगर ये एंगल मैं 45 मान लेता हूँ तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर होते तो नेट फोर्स यहाँ से पास होता है, लेकिन F1 क्योंकि बड़ा है